दोस्तों आजकल भी कतर में बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है रेफरेंस शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैं इससे पहले कई सारी वीडियो बता चुका हूँ कि आप लोग कहीं पर ऑनलाइन वीज़ा मत पकड़ें। अगर आप लोगों को कहीं पर ऑनलाइन वीज़ा जो है मिलता है तो पैसा पेमेंट मत करें। यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस नज़र आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि अस्सलाम वालेकुम भाई, कतर के एजेंट ने मेडिकल करवाया, रिपोर्ट फिट आया, 2 लाख लिया, वीज़ा एक्सपायर हुआ, पैसा नहीं दे रहा है, दिसंबर मंथ में पैसा लिया, फोन लिफ्ट नहीं करता है, इंडिया से कतर को विजिट पर आकर पुलिस से मदद ले सकते हैं, प्लीज आपकी एडवाइस दीजिएगा कैसे करें। दोस्तों आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि ये एक इंडियन भाई हैं जिन्होंने ऑनलाइन हो सकता है कि वीज़ा लिया होगा किसी कतर में रहने वाले आदमी से। वीज़ा लेने के बाद क्या होता है कि इसका जो है मेडिकल भी कराया जाता है, QVC में मेडिकल पास हो जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी वजह से वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। अब वीज़ा किस वजह से एक्सपायर हुआ इस भाई ने यहाँ पर यह नहीं बताया है। वीज़ा एक्सपायर होने के बाद में ये आदमी जो है कतर नहीं जा पाता है। इस भाई ने 2 लाख रुपया जमा कर दिया था। अब ये जो है 2 लाख रुपये वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि इस भाई ने जिस मकसद से वीज़ा लिया था कतर जाने के लिए वो मकसद इसको नहीं मिल पाया। अब ये भाई पैसा वापस लेना चाहते हैं, लेकिन कतर के अंदर का जो आदमी है वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। तो अब ये मुझसे पूछना चाहते हैं कि क्या मैं विजिट वीज़ा पर कतर जा करके पुलिस से हेल्प ले सकता हूँ या ये कि नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि अभी भी इतने जो है बड़े पैमाने पर फ्रॉड हो रहा है, और इस तरह के फ्रॉड के बारे में आप लोगों को बहुत सारी वीडियो में वार्न कर चुका हूँ कि इस तरह का फ्रॉड होता है, बच करके रहें। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरह की वीडियो को देख करके सुन करके इसको डिनाई कर देते हैं, लेकिन जब उनके साथ में इस तरह का वाकया हो जाता है, ठगी वाला मामला हो जाता है, तो उनको होश आता है कि मेरे साथ ऐसा हो चुका, हमको क्या करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें। आपके एक शेयर करने की वजह से अगला बंदा ठगी वाले मामले से बच सकता है। तो यहाँ पर मैं इस भाई को कहना चाहूंगा कि आपने जिस बंदे को पैसा दिया था 2 लाख रुपए वीजा के बदले में, वो अगर आपकी कंट्री का है, आपके जान पहचान का है, तो आप इंतजार करें। जैसे ही वो आदमी वापस आता है तो उसके ऊपर में आप केस करें, और आपके साथ में जो फ्रॉड हुआ है, आपका जो पैसा खा लिया है 2 लाख रुपए, उसको वसूल करने की कोशिश करें। अगर वो आपके जान पहचान का नहीं है तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका पैसा यहाँ पर लॉस्ट हो सकता है। आपने जैसे कहा है कि क्या है विजिट वीजा पर हम जाकर कतर में हेल्प ले सकते हैं, तो इसका जो है चांस है, लेकिन 100% नहीं कह सकते हैं कि वहां पर आपको जाकर के हेल्प मिलेगा ही। अगर आपके पास में प्रूफ है, आपने जैसे कि बैंक अकाउंट के जरिए ट्रांसफर किया था, ये सारा सबूत अगर आपके पास में है तो आप जाकर के वहां पर हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हेल्प मिलेगा ही इस बात को मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चांस बनता है। दोस्तों इस वीडियो के बनाने का मकसद यह है कि आम लोगों के अंदर में जागरूकता पैदा हो। मैं आप लोगों को हमेशा कहता आया हूं कि आप ऑनलाइन वीजा पर कभी भी यकीन मत करें। ऑनलाइन आप लोगों को बहुत सारे एजेंट मिल जाएंगे जो आप लोगों को फ्री वीजा, फ्री टिकट के बारे में बताएंगे, और आपसे जो है धीरे धीरे करके इस तरह पैसा वसूल करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा धोखाधड़ी का जमाना है, होशियार रहें, दूसरों को भी होशियार करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।